Hello students, in this video we are going to study differential equations. तो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कर रहे थे, उसी पे हम लोग एक दो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है कि इस फॉर्म की इक्वेशन होती है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके उसको हम लोग बोलेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पी और क्यू क्या है? ये फंक्शन है जिसके एक्स के, ठीक है, और एन क्या है? आपका रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं आपको। पहला स्टेप में क्या करना है, आपको इक्वेशन को डिवाइड करना है वाई एन से। डिवाइड करना है इसको, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो आप वाई एन माइनस वन माइनस एन बनेगा उसको आपने टी पुट कर देना है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस एन डी टी बाय डी एक्स। फिर आपको इसको यूज करके एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई इसमें सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो लीनियर इक्वेशन बनाई है आपने, इसको सॉल्व करना। सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने फाइंड की है एट स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड पे जो फाइंड की है ना, उस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया है, सोल्यूशन जो है उसमें हमने पुट कर देना है। उसमें पुट करेंगे वाई वन माइनस एन इज इक्वल टू टी इन solution of linear equation at थर्ड। जो थर्ड में लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बनाया हमने, उसमें हम लोग पुट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं इसको। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम कहती है कि फाइंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व है? सॉल्व करोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाय एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू वन बाय वाई स्क्वेयर वन प्लस एक्स प्लस वन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा क्योंकि आपको ओपन इक्वेशंस दी होंगी पेपर में, तो उसमें आपने क्या करना है, कि सिर्फ सबसे पहले ये चेक करना है कि वो टाइप कौन सी है, लीनियर है, सॉल्वेबल है, या बर्नौलीज है, किस टाइप की है। तो देखते हैं जरा क्या है सोल्यूशन। तो जब इस केस में आपको चेक करना होता है तो आपको इसको फ्री कर देना है। कोई रेडिकल नहीं होना चाहिए इसके साथ, कोई भी आपको एक्स वाई चक्कर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फ्री कर लो। द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन आपके पास? थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है। अब सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को फ्री कर लो इससे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन। इस वाई को मैं ऊपर ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माइनस बाई टू। तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसी से ड्राइव किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पी का काम कर रही है, ये जो चीज़ है ये क्यू का काम कर रही है।
तो हो गई इस फॉर्म की। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन बन गई, है ना। तो यहाँ पे एन क्या है, सो देयर एन यहाँ पे क्या है, एन इज इक्वल टू -2। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, द इक्वेशन, द इक्वेशन 2 इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस p y इज इक्वल टू q ऑफ y रेज टू पावर n, विच इज, वो क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है, विच इज बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन आपको पता चल गई, तो आपको इसका मेथड पता चल जाता है कैसे सॉल्व करना है। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलता हूँ इसको, मैं सीधा इक्वेशन बोलता हूँ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो ये बन गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन के फॉर्म में, सच दैट यहाँ पे p क्या था हमारा, 2/3 x+1 था। इसको जरूरत नहीं है आपको लिखने की भी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो लिख लेना। बिकॉज p यहाँ पे क्या है, 2/3 x+1, क्योंकि आगे भी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसमें आप कंफ्यूज मत करना इसको। और q क्या है हमारे पास, 1/x+1, और जो n है वो आपका -2 आ रहा है। इस तरह से ये क्या होगी, बर्नौलीज इक्वेशन। तो जब भी बर्नौलीज इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो भी y रेज़ टू पावर n है उससे आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे y रेज़ टू पावर -2 है तो डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय y रेज़ टू पावर -2। इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/y की -2 dy/dx प्लस 2/3 x+1। यहाँ डिवाइड किया हम, ये y ऊपर है, नीचे डिवाइड किया इसको, y -2, और यहाँ आपके पास आ गया 1/x+1। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा y ऊपर चला जाएगा, तो y² dy/dx, ये पॉजिटिव वैल्यू हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2/3 है, और यहाँ आ जाएगा x+1, और यहाँ ऊपर चला जाएगा तो क्या है, y³ बन जाएगा, क्योंकि ये -2 था इसलिए पावर बढ़ रही है, अदरवाइज पावर घट जाती है जब अगर पॉजिटिव हो जाएगा इससे। तो अब पीछे वाली, जो मैंने पीछे वीडियो में एग्जांपल सॉल्व किए हैं वहाँ आप चेक कर सकते हो उसको। ये आ जाएगा 1/x+1। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई थर्ड। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया, हमने डिवाइड कर दिया किससे, y रेज टू पावर n से। तो चले करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ हमने जो है y², सॉरी y³ है ना। अब यहाँ पे क्या था, y की जो पावर 1 थी, इस साइड y की पावर 1 थी, और नीचे से -2 आया तो ये क्या कर दिया, y1 ऊपर 2 आ गया। अब जो बेसिकली ये क्या है, ये बन गया 1 - -2, ये पावर बन गई आपकी। ठीक है, तो 1 - n जो पावर बनेगी वो तो ये बनेगी ना, तो ये आपका आ गया 1 - n। तो अब 1 - n किस केस में है, ये आपका y3 के बराबर है। तो आप ये y3 किसके बराबर है, 1 - n के। तो आप इसको लोगे आप उस, ठीक है। सो ये वाला जो सेकंड स्टेप है ये फॉलो कर रहे हैं कि 1 - n करना होता है हमने। तो जो भी n होगा, n क्या है, -2 है, तो इसमें 1 कर लो, 1 से माइनस कर लो इसको। जैसे हम बना सकते हैं ऐसे, देखो अगर ये समझ नहीं आती तो हम ऐसे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं इससे। देखो ये आपके पास है 1, आपको चाहिए पावर कितनी, y की 1 - n। अब इस केस में n कितना है, -2 है, तो मैं -2 रखूंगा। तो पावर कितनी बन गई, ये y3। तो इस y3 को आपने क्या करना है, t के बराबर पुट करना है। ठीक है, तो चलें करते हैं, इसी पेज पे कर लेते हैं थोड़ा सा
सामने दिख जाएगा आपको। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो पता चल गया। हम्म। ना पुट वाई क्यूब इज इक्वल टू टी। तो वाई क्यूब टी है तो मैं डेरिवेटिव लूंगा इसका, तो क्या आएगा? 3 dy/dx, सॉरी, 3 y, अरे 3 y² dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। ये आ गया। अब इसको मैं, मुझे चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो मैं 3 को नीचे ले आऊंगा। y² 3y/dx, 3 dy/dx इज इक्वल, सॉरी, y² dy/dx इज इक्वल टू 1/3 dt/dx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट कर लीजिए किसमें? इस इक्वेशन में। देयरफॉर फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा? मैं वाई रेज्ड पावर 2 dy/dx की जगह क्या पुट कर दूंगा? 1/3 dt/dx। तो पहले आ जाएगा 1/3 dt/dx। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास? ये वाली। यहाँ वाई क्यूब की जगह मैं टी पुट कर दूंगा, प्लस 2/3, ये x+1 जो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसको भाई गड़बड़ होगी। ये x+1 ना डिनोमिनेटर में है, जो x+1 है, दिस इज इन डिनोमिनेटर। हाँ, चलो आगे बढ़ते। 2/3, दिस इज गोइंग टू बी, नीचे क्या आ जाएगा? x+1 एज इट इज, जैसे हम चल रहे थे। अब ये वाई क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? टी पुट कर दूंगा। वाई क्यूब की जगह मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टी पुट करूंगा। और यहाँ पे इस साइड क्या आ जाएगा? x+1 आ जाएगा। ठीक है, तो लेट इट बी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? dt/dx प्लस, क्या आएगा ये? 2/3 x+1 t, ये वाला। ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 x+t। तो 3 जब मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 2 बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, बाय x+1, ये आ गया t। तो इस साइड, राइट साइड आपके पास क्या बचेगा? 1/x+1, दिस इज 1/x+1, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर 3 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 3/x+1। ठीक है, इसको रख लेते हैं इक्वेशन। क्या नंबर दिया हमने ऊपर? 3। इसको रख लीजिए 4 इक्वेशन, 4th इक्वेशन रख लीजिए। ठीक, तो ये आ गई आपकी 4th इक्वेशन। आप देखो ये इक्वेशन किस फॉर्म की है? ये लीनियर इक्वेशन है। ये किस टाइप की इक्वेशन है? dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म की इक्वेशन है। यहाँ पे पी का काम क्या कर रहा है? ये, वहां पे पी हम डिफरेंट है, वो दूसरा जो पी लिया था हमने वो डिफरेंट है। ये ये पी डिफरेंट होगा, ये क्यू का काम कर रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये वाला सिर्फ यही मैं इसीलिए कह रहा था, इसको कंफ्यूज नहीं करना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ आपने इक्वेशन अंडरस्टैंड करने के लिए रखा है, बाकी इसका यूज कोई नहीं करना आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूज करने वाली जो पी क्यू है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। आप देखिए यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन है, विच इज ए लीनियर इक्वेशन, विच इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है ये। लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का dy/dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब क्या हो गया? पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2
x+1, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसकी, q इज इक्वल टू 1/, वो जो पीछे हमने पी को लिया था दैट वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो बर्नौलीज इक्वेशन को भी हाँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझने के लिए। अदरवाइज तो सोल्यूशन जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इससे इस पी क्यू से यूज करेंगे, इस पी क्यू को हम लोग यूज करके करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, तो अब हमें पता है द solution of equation 4 is given by किससे मिलेगा आपको एक सॉल्यूशन, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट, ठीक है। वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपके पास, e रेज़ टू पावर p dx, ठीक है। तो इस इक्वेशन को रख लीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का तरीका ये है, तो चलिए करते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पीडीएक्स निकालते हैं, तो पीडीएक्स किसके बराबर है, 2/x+1 dx, और ये क्या आएगा आपके पास, 1/x+1 dx, और ये आएगा 2 log of x+1, ठीक है। ये आ गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है x+1 का होल स्क्वायर। तो पीडीएक्स आपके पास आ गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने, हाउ टू राइट दिस, ओके, पी डी एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x+1 का स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में एंटी हैं, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू x+1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। चलें देखते हैं। तो देयरफॉर 5, 5 इम्प्लाइज, अब ये 5 किसका सोल्यूशन है, ये फोर्थ का सोल्यूशन है अभी तक कर रहे हैं हम लोग, यही तो स्टेप है हमारा। देखिए स्टेप थर्ड क्या कहता है इसका सोल्यूशन का, स्टेप थर्ड में क्या कहता है कि सेकंड में आपको क्या मिलेगी, लीनियर इक्वेशन मिल गई लीनियर इक्वेशन। अब हमने क्या करना है थर्ड स्टेप में, इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ सॉल्व आ गया, तो ये सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो इसमें पुट कर दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये आएगा आपको बाई टी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x+1 का, x+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और क्यू की वैल्यू पता है आपको क्या है, क्यू की वैल्यू है आपके पास 1/x+1 डॉट, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिख दो dx प्लस कॉन्स्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे, ये और एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x+1 dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, x+1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये आएगा t x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 प्लस c का x+1 का -2, जब डिवाइड करोगे तो नीचे आएगा तो ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास। और हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, सोल्यूशन फाइंड करिए। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, जो y की वैल्यू हमने यूज की थी वो पुट कर देनी है इसमें, तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ पुट t इज इक्वल टू, अब t किसके बराबर था, t हमने किसके बराबर लिया था, t हमने लिया था y³ के बराबर, कहीं पे कहीं कहीं होगा, हाँ ये हमने t लिया हुआ,
टी की वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ पे। तो टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू वाई क्यू इन इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास वाई क्यूब इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी x+1 का -2 पावर। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन, अब इस सोल्यूशन किसका बन गया, सोल्यूशन ऑफ वन। तो वन इक्वेशन क्या थी हमारी, बर्नौलीज इक्वेशन, ये वाली। वन और टू सेम ही है, तो ये वन का एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स, इसका सोल्यूशन कंप्लीट कर देता है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। होप आपको अंडरस्टैंड, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बर्नौली इक्वेशन की, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसकी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आप इसको मैक्सिमम ट्राई करिए, सॉल्व करिए। कल एक और एग्जांपल के साथ मिलूंगा। तो अभी तक थैंक यू।